एलेट पीजी 2024 के एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है एनएलयू दिल्ली के द्वारा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपको अब अपनी तैयारी को किस तरीके से चेंज करना है, किन चीजों पर फोकस करना है, क्या आपके एसेंशियल्स हैं तैयारी की, सारी बातें हम लोग ग्रेट डिटेल में करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और उसके अलावा अगर आप इस बार एलेट एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं एलेट पीजी 2024 का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, जिसको कि हम लोग लॉन्च करेंगे इस बार 10th ऑफ अगस्त को। सीधे सीधे कोर्स जो होगा उसका प्राइस आपका 4899 का ये रहेगा आपका कोर्स, जिसके के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे 5 मॉक पेपर्स, जो कि इस बार जो लेटेस्ट पैटर्न है एलेट पीजी का उसके हिसाब से होंगे। अलॉन्ग विद दैट जितने आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट आपको करके देंगे। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, सब कुछ होगा। तो 10th ऑफ अगस्त को आप लोग अपना कैलेंडर पे डेट मार्क कर लीजिए कि हम लोग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन करने के यहाँ पे सोच सकते हैं। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो विषय है टॉपिक उसके बारे में। यहाँ पे ये जो एग्जाम हो रहा है ना, वैसे क्या होता था कि एलेट पीजी के अंदर इंग्लिश का पोर्शन अलग आता था, जहाँ पे आपको इंग्लिश के आंसर्स जो है अपना वही ऑब्जेक्टिव आंसर जो होते थे वो करने होते थे, और आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का एक पूरा पोर्शन आया करता था। ये दोनों ही चीजें इस बार खत्म कर दी गई हैं। ना आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करनी, ना आपको इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। यहाँ पे अब सीधा सीधा क्या किया गया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें होंगे केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा गया है ओनली, दैट इज इट, ओनली एमसीक्यूज होंगे जो कि 100 नंबर होने वाले हैं, दैट इज इट, जिसमें कि 1 मार्क आपको मिलेगा अगर आपने उसको सही करा। उसके अलावा अगर आपने इसको गलत करा तो 0.25 मार्क्स आपके डायरेक्ट होंगे, दैट इज ऑल दैट इज। उसके अलावा जो एग्जामिनेशन की टाइमिंग है, ऐसे ये पेपर होता था 1.5 आवर्स का, ठीक, 1.5 घंटा आपको 90 मिनट्स मिलते थे। इस बार मिलेंगे सीधे 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, सीधा सीधा 2 आवर्स 100 क्वेश्चंस, विच मीन्स जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेंथ है वो ये लोग ड्रास्टिकली इंक्रीज करेंगे। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको जानना है। बिकॉज ऐसे जब इंग्लिश होता था, सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग होती थी, तो फिर 1.5 घंटे के अंदर पेपर के अंदर पहले क्या अटेम्प्ट करना है बाद में क्या अटेम्प्ट करना है, दैट यूज्ड टू बी अ नाइटमेयर। इस पेपर को क्रैक करना इसीलिए कठिन होता था। अब इस बार जबकि इन्होंने इंग्लिश और सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग हटा ही दी सिलेबस में से, इसका मतलब ये है कि जो 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं ना, वो आपका पूरा का पूरा जो एलेट पीजी 2022 का पेपर था, जिसमें कि आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिलता था, फिर उसके पीछे का एक आपको रीजन मिलता था, फिर आपको 4 उसमें ऑप्शंस मिलते थे, उसमें पूरा पढ़ने में बहुत सारा टाइम लग रहा था। उस तरीके का पैटर्न ही यहाँ पे अडॉप्ट करा जाएगा कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसके अंदर आंसर, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर आंसर। और उसका जो पैटर्न होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ कि होने क्या वाला है, जो मेरा प्रिडिक्शन है होने क्या वाला है। यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स है ना, जो कि आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान देना है पढ़ने वाले हैं, वो है आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद आपके आईपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर सीआरपीसी हो गया। ये जो आपके 5 सब्जेक्ट्स है ना, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। लिख के ले लो आप मुझसे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन सब्जेक्ट्स में से आएंगे, बिकॉज इसके पहले भी आए हैं, तो आपको देख के चलना है। इसके अलावा आप बात करते हो तो जो सब्जेक्ट्स और आपको एडिशनल पढ़ने की जरूरत है, और सिलेबस यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइड है एलेट का कंपेयर टू क्लैट, कि आपको यहाँ पे सीपीसी भी पढ़ना है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ, आईपीआर, उसके बाद आपका लेबर लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब आर्बिट्रेशन हो गया, एडीआर आप मान लीजिए, उसके बाद एनवायरमेंट लॉ हो गया। तो यहाँ पे द लिस्ट इज वेरी वेरी लॉन्ग। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि इसके लिए एक सेपरेट प्रिपरेशन वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा पूरा। लेकिन जो पैटर्न इस बार इन्होंने अडॉप्ट करा है, 100 क्वेश्चन 120 आपको मिनट्स दिए गए, मतलब ये होने वाला है कि बहुत लेंदी पेपर होगा, जहां पे आपको बहुत ज्यादा इस चीज से फोकस करना है कि आपको रीडिंग जो आपकी है उस पर बहुत काम करना है। यू हैव टू वेरी फोकस अपॉन कि आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जितने हो सके उतने आप आप जाके जो लॉज होते हैं वो पढ़िए, बाकी चीजें करिए। रीजनिंग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत लगाइए। और खास करके आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया या कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, टॉर्ट्स के अंदर तो आपका वाइकेरियस लायबिलिटी हो गया या डिफेमेशन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, जितने कंसेप्ट आते हैं सबके सब आपको पता होने चाहिए। जो जो प्रिंसिपल्स जिस जिस केस के अंदर सारे पता होने चाहिए। इट इज ऑल अबाउट लीगल जो आपके फैक्ट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे आपका एक लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, आपको वो पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स में भी सेम है कि आपको
जितने भी आपके यहाँ पे इलस्ट्रेशंस है केस लॉस के अंदर जो आपके प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं वो सारे पता होना चाहिए। सेम चीज आईपीसी के साथ है कि कोई जैसे मान लो मिस्टेक है तो मिस्टेक के अंदर आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे, इंग्रेडिएंट्स को याद करो, इलस्ट्रेशंस को याद करो, ये सब काम आपको करना है। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि भैया आईपीसी का किस सेक्शन में क्या दिया हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। दे विल नॉट आस्क यू द बेयर एक्ट, दे विल आस्क यू शेयर लीगल प्रिंसिपल्स, दैट इज इट। आपको यहाँ पे कोई गेस द वर्क आपका नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोई केस लॉज रिसेंट नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना है। आपको सीधा सीधा लीगल प्रिंसिपल्स पे काम करना है। आपको ये पढ़ना है कि भाई इस लीगल प्रिंसिपल का क्या मतलब है, उस लीगल प्रिंसिपल का क्या मतलब है, और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। उसका मैं आपको वीडियो पूरा अभी मैं अपनी तरफ से लाऊंगा, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और सीआरपीसी। ये आप अच्छे से करिए। इसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स उसके अंदर भी मैं आपको जो एरियाज है जिनमें कि आपको काम करने की जरूरत है उस पर हम लोग को बात करनी पड़ेगी, वो अलग से देखना पड़ेगा। बट जो कि यहाँ पे पैटर्न के लिए इन्होंने कोई भी सैंपल पेपर लॉन्च नहीं करा, इन्होंने केवल 2023 का जो पेपर था वो उठा के वेबसाइट दे दी, जिससे कि ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत कठिन है कि जो ये 100 क्वेश्चंस आएंगे, इन 100 क्वेश्चंस का असली जो फॉर्मेट है वो क्या है। तो अगर हम लोग लास्ट ईयर के पैटर्न से एक प्रिडिक्शन निकालें कि ये होने वाला है, तो दैट इज माय बेस्ट गेस कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वो काफी ज्यादा लेंदी होंगे, काफी ज्यादा उसमें आपको पढ़ना होगा। तो मेरा ये आपको वो रहेगा, एक तरीके से समझ लीजिए कि एक एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ में आप पीरियड की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्लैट पीजी के एग्जाम की तैयारी जैसे करो वैसे ही करो। उसके अंदर आपको चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट्स आप कवर कर रहे हो वो सारे के सारे आने वाले हैं। बस एक्स्ट्रा एम्फोसिस आपको इस चीज पे डालना है कि आप लीगल प्रिंसिपल्स को, जो इलस्ट्रेशंस आते हैं वो उनको आप कायदे से करो, हर सब्जेक्ट के अंदर करो, उसी के ऊपर क्वेश्चन आना है। लीगल रीजनिंग का पूरा पेपर है, उसी के ऊपर से बात बनेगी। और आपको आपकी स्पीड पे काम करना है, जितने आप क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, जितने मॉक्स लगा सकते हो उतने लगाओ। वही है जो कि आपको यहाँ पे बेड़ा आपका पार लगाएगा, दैट इज इट। 3 महीने में 4 महीने बचे हैं, तैयारी करनी है, वेरी वेरी इजी यार, सीधी सी बात है। पेपर आपका 10 दिसंबर को होना है, ठीक है। सो माय एडवाइस विल बी कि भैया जाओ प्रिपरेशन शुरू करो अपनी। कोर्स में अगर एनरोल होना तो 10 तारीख को आप लोग बिल्कुल, मैं यहाँ पे रहूंगा, आप अनाउंस करूंगा कोर्स का, आप लोग जरूर से एनरोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।